तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट के बारे में। तो हमने पिछले वीडियो में बताया था आपको फंक्शन के बारे में, और आज हम इस वीडियो में आपको फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट के बारे में बताने जा रहे हैं, जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो आपके CSIR नेट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको पढ़ने के लिए बहुत उपयोगी रहेगा। तो जिस किसी ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दे। तो आगे चलते हैं टॉपिक पर अपने। लिख लें फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। अब फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट होते क्या है? तो सिंपल शब्दों में हम कहेंगे फाइनाइट सेट ऐसे सेट होते हैं जो जिनके बीच में एलिमेंट्स फाइनाइट हो, जिसका फर्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट हमें पता हो, तो वो कैसे सेट कहलाते हैं? फाइनाइट सेट कहलाते हैं। डेफिनेशन से हम समझते हैं, डेफिनेशन इसकी कहती है फाइनाइट सेट की। A set which is empty, a set which is empty or has a 1 1, empty के साथ साथ 1 1 हो, correspondence with the set 1, 2, 3 ... for some small n belongs to capital N is called a finite set. For example, A is equal to 2, 4, 6. और इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं? A set it's said to be infinite if there is no element in N which can represent its cardinality. एग्जाम्पल से एग्जाम्पल इसका है A is equal to 1, 3, 5, 7, ... infinity. एक दूसरा है B is equal to कह सकते हैं 2, 4, 6 ... infinity. अब इन दोनों में है क्या कॉमन, क्या है, और जो कॉमन नहीं है वो क्या है? इन दोनों में कह सकते हैं कॉमन है नेचुरल नंबर। क्या है? नेचुरल नंबर। और कॉमन है क्या नहीं? तो कॉमन है ये नहीं है कि नेचुरल नंबर तो है, इसमें भी नेचुरल नंबर के एलिमेंट्स हैं, बट कुछ एलिमेंट्स हैं, हमने कुछ एलिमेंट्स नेचुरल नंबर के लिए और यहाँ पर पुट कर दिए, तो उससे जो सेट बना
तो उस सेट को हम फाइनाइट सेट कहते हैं। नेचुरल नंबर से कोई हमने फिक्स्ड एलिमेंट्स लिए, मान लेते हैं हम नेचुरल नंबर से इनफाइनाइट नंबर्स हैं, उनमें से हमने कम से कम 1 से लेके 2000 तक के अंक लिए और मैंने सारे पुट कर दिए और एक सेट बना दिया, तो वो सेट क्या कहलाएगा? फाइनाइट सेट। हमने क्या किया कि ए से लेके जेड तक के सारे नंबर लिए, यानी कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये सारे लिए और एक सेट बना दिया। तो वो क्या सेट कैसे लगेगा? फाइनाइट, क्योंकि हमें उसमें पता है इसमें कितने एलिमेंट है और इसका फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकंड लास्ट एलिमेंट कौन सा है। तो ऐसा सेट जिसके हमें फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट की पूरी तरह से जानकारी हो, या हम ऐसे कह सकते हो ऐसा सेट जो बाउंडेड हो, तो वो सेट कैसा कहलाएगा? फाइनाइट सेट कहलाएगा। और जो बाउंडेड नहीं हो वो कैसा सेट कहलाएगा? इनफाइनाइट सेट कहलाएगा, जिसके हमें ना फर्स्ट पॉइंट की जानकारी हो ना लास्ट पॉइंट की। अगर फर्स्ट पॉइंट की हो भी तो लास्ट पॉइंट की नहीं होती है, किसी ना एक पॉइंट की एक यानी कि फर्स्ट या लास्ट पॉइंट की जानकारी नहीं होती है। किसी सेट में तो हमें पता ही नहीं होता कि फर्स्ट पॉइंट क्या है लास्ट पॉइंट क्या है। जैसे हम बात करते हैं रियल नंबर की, तो रियल नंबर में क्या होता है? 0 से स्टार्ट कहते नहीं, ये माइनस इन्फिनिटी स्टार्ट होकर जाता है प्लस इन्फिनिटी तक। तो इस तरह हमें किसी भी पॉइंट की जानकारी होती है। और जैसे हम अगर बात करते हैं इंटीजर की, तो इंटीजर में भी ये होता है माइनस इन्फिनिटी से जाता है प्लस इन्फिनिटी तक। बट इसमें ये अंतर है कि ये माइनस इन्फिनिटी से -9, -8, -7, -6 ऐसे चलेगा। बट इसमें क्या होता है? इसमें -9 से -8 तक के बीच में भी बहुत सारे पॉइंट होते हैं। इसलिए हम रियल नंबर का एक छोटा सा सबसेट है, हमने पिछली वीडियो में बताया सबसेट के बारे में, अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज देखिए, जिससे आपको आसानी होगी समझने में। रियल नंबर जो एक रियल नंबर एक रियल नंबर का एक छोटा सा सबसेट है इंटीजर नंबर, जो कैसा सेट है? इनफाइनाइट सेट है। इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम गिन नहीं सकते, यानी जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उन्हें हम गिन नहीं सकते, जैसे नेचुरल नंबर और जो इनफाइनाइट। अब बात है तो ऐसे हम समझ सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल ए 1 1 3 5 7 ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जी। कैसे एलिमेंट्स हैं? ये ऑड एलिमेंट्स है। कैसे एलिमेंट्स है? ऑड एलिमेंट्स है, ऑड नंबर्स के एलिमेंट। ये इवन नंबर के एलिमेंट्स हैं, इवन नंबर के एलिमेंट्स हैं। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि ये सेट कैसा है? फाइनाइट सेट। दिस इज सेट इनफाइनाइट सेट। ऐसा सेट जो बाउंडेड हो, फाइनाइट सेट। ऐसा सेट जो बाउंडेड ना हो, इनफाइनाइट सेट। सिंपल, इस तरह से समझ सकते हैं। अब बात आती है काउंटेबल इनफाइनाइट सेट एंड अनकाउंटेबल इनफाइनाइट सेट। तो हम बताते हैं आपको, और मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिले और आप हमसे जुड़े रहें। और बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कर दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो प्लीज आगे हम बात करते हैं इसकी काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट्स की। काउंटेबल इनफाइनाइट सेट, और यहाँ पर बात करें अन या छोड़, इसी में बता देंगे काउंटेबल एन इनफाइनाइट सेट। Infinite set A is said to be countable infinite if यदि it is equivalent to n, it is
its equivalent to नेचुरल नंबर के इक्विवेलेंट हो। तो इसमें क्या है, काउंटेबल इनफाइनाइट सेट की बात कर रहे हैं। तो काउंटेबल इनफाइनाइट सेट से पहले हम कुछ बताना चाह रहे हैं आपको। हम बता रहे हैं इसके बारे में, सबसे पहले बता रहे हैं काउंटेबल सेट्स के बारे में। काउंटेबल सेट के बारे में, काउंटेबल इनफाइनाइट सेट्स के बारे में बताने से पहले हम काउंटेबल सेट्स के बारे में बता रहे हैं। एन सेट A, it's said to be countable, and set A, नहीं, a set A, it's said to be countable. It's said to be countable. If it's equivalent to n, सेम डेफिनेशन यही रहेगी, इसीलिए हमने पहले काउंटर इनफाइनाइट सेट लिखा है, फिर काउंटर सेट लिखा है। तो ऐसा सेट, सिंपल शब्द हम कह सकते हैं, ऐसा सेट जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटिंग के थ्रू हम यूज कर सकें, तो उस सेट को हम क्या कहते हैं, काउंटेबल सेट कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं, तो नेचुरल नंबर से ही बात करें। नेचुरल नंबर होता है क्या है, 1 2 3 4 डॉट 5 7। तो इसमें क्या है, इसमें ये है कि 1 और 2 के बीच में कोई पॉइंट्स नहीं आता है, ये सबसे अच्छी बात है मुझे। और यही अच्छी बात इसमें भी है, इंटीजर नंबर में भी है। अब इंटीजर नंबर में क्या आता है, माइनस आता है, माइनस डॉट 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 -2 -1 0 1 2 इस तरह से पॉइंट आते हैं, इसी तरह से एलिमेंट आते हैं। तो ये जो सेट है काउंटिंग में यूज करते हैं। इसी तरह पॉजिटिव इंटीजर होता है, पॉजिटिव इंटीजर का आता है 0 1 2। इसी तरह नेगेटिव इंटीजर होता है, उसमें क्या आते हैं -3 -2 -1 0। तो ये जो सेट है, ये क्या सेट है, काउंटेबल सेट है। इन्हें हम काउंटिंग के थ्रू यूज करते हैं, क्योंकि इनके बीच में कोई भी 0 और 1 के बीच में कोई पॉइंट नहीं आता, क्योंकि ये है रेशनल, मतलब बटे में नहीं आते, रेशनल या बटे में नहीं आते। तो ऐसे सेट, ऐसा सेट जो काउंटिंग के यूज में आए, जैसे हमें पता हो कि इसके बाद ये ही संख्या आएगी, डेफिनेट है कि 0 के बाद 1 आएगी, 1 के बाद 2 आएगी, 2 के बाद 3 आएगी, 3 के बाद 4 आएगी। इसमें हम समथिंग जोड़ते चलेंगे, आगे का पॉइंट हमें मिलते चले जाए। इस तरह हम कह सकते हैं कि यह सेट कौन सा होगा, काउंटेबल सेट होगा। और काउंटेबल सेट, तो काउंटेबल सेट हो गया भाई, जिसको हम कह सकते काउंटेबल सेट, गिन लिया हमने, काउंटेबल सेट हो गया। बट काउंटेबल इनफाइनाइट सेट, ऐसा सेट जो इन्फिनिटी तक टेंड करे, इनफाइनाइट तक जाए, उस सेट को हम काउंटेबल इनफाइनाइट सेट कहते हैं, जो नेचुरल नंबर के इक्विवेलेंट हो। जैसे ये सारे सेट कैसे हैं, काउंटेबल इनफाइनाइट सेट है। कैसे सेट है, काउंटेबल इनफाइनाइट सेट है। अब हम बात करते हैं, काउंटेबल इनफाइनाइट सेट ये होते हैं। अब बात करते हैं अनकाउंटेबल इनफाइनाइट सेट। तो यहाँ पर हम चेंज कर ले, अनकाउंटेबल कर लें, यहाँ पर भी चेंज कर लें थोड़ा, क्योंकि हम बताना इसलिए साथ में चाह रहे, क्योंकि इससे शायद समझ में आया काउंटेबल अनकाउंटेबल अंतर होता क्या है। यहाँ पर भी थोड़ा सा चेंज कर लें,
यहाँ पर भी अनकाउंटेबल इनफाइनाइट सेट if it's equivalent to R, equivalent to R. नहीं, इससे नहीं, इसे समझाने का अलग ही तरीका थोड़ा यूज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बात रियल नंबर की है। तो रियल नंबर कोई छोटा नंबर नहीं है, रियल नंबर से ही सारे नंबर बनते हैं। रियल नंबर से सिर्फ एक ही रियल सेट से बड़ा एक ही सेट है, वो होता है कॉम्प्लेक्स सेट, जिसे हम कहते हैं। इसमें क्या होता है, रियल नंबर भी होते हैं और इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर भी होते हैं, इसलिए हम कॉम्प्लेक्स सेट कहते हैं उसे। अब बात करते हैं रियल नंबर का सेट। जो रियल नंबर का सेट होता है वो इस टाइप से होता है कि ये हमने रियल लाइन खींची, इसमें 0 है, +1 है, +2 है, +3 है, +4 है, ऐसे डॉट डॉट इन्फिनिटी तक जाता है। यहाँ -1 है, यहाँ -2 है, यहाँ -3 है, यहाँ -4 है, यहाँ -5 है। अब इसमें ये तो रियल नंबर हो गए, और दूसरा एक और सेट होता है, वो होता है रेशनल सेट, रेशनल नंबर का सेट क्यू। एक होता है क्यू कॉम्प्लीमेंट। अब रेशनल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो 0 और 0 1 1 और 2 2 और 3 3 और 4 -1 -2 -2 -3 -3 -4 -5 -4 -5 के बीच में उपस्थित होते हैं। जैसे बात करते हैं 2/3 की, तो ये पॉइंट कहाँ मिलेगा? 3, इसे हम डिवाइड करें 1.66 1 और 2 के बीच में मिलेगा। तो ये कैसा सेट कहलाए? ये रेशनल नंबर है, दैट इज अ रेशनल नंबर क्यू। तो ये कहाँ मिलेगा? यहाँ पर मिलेगा। जब ये यहाँ पर मिलेगा तो इनके बीच में भी पॉइंट्स तो हुए 1 और 2 के बीच में। ऐसे अरबों, मिलियन एंड बिलियन एंड ट्रिलियन पॉइंट पाए जाते हैं 0 और 1 के बीच में, 1 और 2 के बीच में, 2 और 3 के बीच में, और -1 -2 के बीच में, 2 -2 -3 में, -1 और -3 के बीच में। ऐसे मिलियन एंड ट्रिलियन पॉइंट पाए जाते हैं। अब बाय डेफिनेशन हम समझते हैं, एन इनफाइनाइट सेट इज सेट टू बी अनकाउंटेबल इनफाइनाइट इफ इट्स इक्विवेलेंट टू आर। यह जो इक्विवेलेंट आर को, आर के इक्विवेलेंट है, तो वह सेट कैसे कहलाएगा? अनकाउंटेबल इनफाइनाइट सेट हम कह सकते हैं। और जो सेट है इक्विवेलेंट आर के है, तो उसको हम अनकाउंटेबल सेट कहते हैं। अनकाउंटेबल मतलब हम जिसे गिन ना सकें, जो हमारे किसी काम का ना हो। हाँ, उससे हम सबसेट बना कर उसको काउंटिंग में यूज कर सकते हैं। जैसे हम रियल नंबर से सबसेट बनाया नेचुरल नंबर का, तो हम उसको क्या यूज करते हैं? काउंटिंग में। हमने इंटीजर बनाया था जो हम काउंटिंग में यूज करते हैं, पर ये कैसे सेट कहलाते हैं? काउंटेबल सेट कहलाते हैं। तो हम कह सकते हैं अनकाउंटेबल सेट का ही सबसेट होते हैं काउंटेबल सेट, ये भी हम कह सकते हैं। तो बात आती है अनकाउंटेबल सेट, अनकाउंटेबल इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं, और अनकाउंटेबल इनफाइनाइट सेट वो होते हैं जिसको हम काउंटिंग में बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते, और जो इन्फिनिटी तक टेस्ट करते हैं, ऐसे सेट को हम कहते हैं अनकाउंटेबल इनफाइनाइट सेट। तो अनकाउंटेबल इनफाइनाइट सेट के बारे में हमने जान लिया, हमने अनकाउंटेबल सेट के बारे में जान लिया, हमने रियल नंबर के बारे में जाना, और हमने रेशनल नंबर के बारे में जाना, और यानी कि रेशनल को इरेशनल नंबर के बारे में भी हम जान सकते हैं। इरेशनल नंबर वो होते हैं जो रेशनल नंबर नहीं होते हैं। अगर हम q प्लस q कॉम्प्लीमेंट को ऐड कर दें तो हमें प्राप्त होता है r। तो हमें क्या प्राप्त होता है? r। अगर हम क्या करें, r में से q घटा दें तो हमें प्राप्त होता है q कॉम्प्लीमेंट। इस तरह हम कह सकते हैं जैसे पाई का मान, ई का मान, या हम √2 का मान, √3 का मान, √4 का मान, √5 का मान, जितने भी प्राइम नंबर होते हैं और उसका अंडर रूट ले लें, या क्यू रूट्स ले लें, या 4 क्यू रूट्स ले लें,
तो जो भी नंबर प्राप्त होगा वो कैसा नंबर कहलाएगा? इर्रेशनल नंबर कहलाता है। तो वो सेट कौन सा होता है? अनकाउंटेबल सेट होता है। इर्रेशनल नंबर से बना सेट अनकाउंटेबल सेट कहलाता है, और रेशनल नंबर से बना सेट अनकाउंटेबल सेट कहलाता है। अनकाउंटेबल इनफाइनाइट सेट भी कहते हैं, क्योंकि यह इन्फिनिटी तक टेस्ट करता है। इस तरह से हमने अनकाउंटेबल इनफाइनाइट सेट सीखा, अनकाउंटेबल सेट सीखा, और काउंटेबल इनफाइनाइट सेट सीखा, काउंटेबल सेट सीखा, और हमने फाइनाइट सेट इनफाइनाइट सेट के बारे में जाना। और हम आपको नए वीडियो के साथ फिर से आएंगे, और कुछ नए टॉपिक के साथ, जो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है उसको लेकर आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, और प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें।